पब्लिक। हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, जिसमें पहला पॉइंट आज हम देखने वाले हैं मिरर। सो व्हाट इज अ मिरर? तो मिरर क्या होता है? तो आप सबने देखा होगा खुद को आईने के अंदर, वो जो आईना होता है उसी को अंग्रेजी हम कहते हैं मिरर। तो मिरर कैसे बनता है, सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे हम, फिर टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे जो आपको आगे चल के इस चैप्टर में काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर्स। तो मिरर क्या होती है, पहले उसका डेफिनेशन देखना है। तो मिरर एक ऐसा कंपोनेंट है जो ग्लास से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? ग्लास से बना होता है। पहले जरूरी कंपोनेंट मिरर के लिए है ग्लास। उसके बाद उसका क्या करना है आपको? तो कोटिंग करना है। किसके साथ? सिल्वर के साथ। ठीक है, तो कोई भी ग्लास मटेरियल अगर आपने सिल्वर के साथ कोट करके रखा हुआ है और उसका दूसरा वाला जो साइड रहेगा उसको अगर वैसे ही रहने दिया है तो वो बन जाता है मिरर। फॉर एग्जाम्पल माई हैंड इज दियर, तो ये जो हैंड है यहाँ पे अगर पीछे के साइड में सपोज करेंगे हम कि यहाँ पे आपने सिल्वर कोटिंग दिया हुआ है और इस साइड को वैसे ही छोड़ दिया है, तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा आपका मिरर। और आजकल जो हम मिरर्स यूज कर रहे हैं वो सब ऐसे ही बने होते हैं। तो डेफिनेशन भी ऐसा ही होता है उसका। द ग्लास मटेरियल विच इज कोटेड विथ सिल्वर ऑन वन साइड सो दैट अदर साइड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग। दूसरी जो साइड रहेगी वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी, तब उसको कहेंगे हम मिरर। ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया सवाल ये होता है कि सिल्वर को से ही क्यों कोट करना है आपको किसी भी मिरर को? तो उसमें याद रखना बच्चों, सिल्वर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, इसीलिए सिल्वर से हम कोट करते हैं। और वो प्रॉपर्टी है, सिल्वर जो है सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन का काम कौन करता है? सिल्वर करता है, इसीलिए मिरर को सिल्वर से हम कोट करते हैं। अभी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो मिरर्स में देखो बच्चों, तीन टाइप के मिरर रहेंगे। तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन होता है वैसे तो वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे पूरे चैप्टर में हम तीन टाइप के मिरर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसमें पहला मिरर आपने ऑलरेडी बेसिक्स जूनियर्स क्लासेस में पढ़ लिया है। आज या फिर 10th में आपको दो ही मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो होते हैं वो कर्व मिरर के टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर एंड कर्व मिरर। ठीक है, तो पहला जो है प्लेन मिरर वो आपने डिटेल में 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया होगा, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो व्हाट इज प्लेन मिरर? क्या होता है बच्चों प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर एक ऐसा प्लेन ग्लास मटेरियल है जिसको हमने कोट किया है किसके साथ? सिल्वर के साथ, सो दैट वो बन जाए मिरर। और क्योंकि वो ग्लास कैसा है? प्लेन है, मतलब स्ट्रेट दिखता है, तब उसको कहेंगे हम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जो प्लेन ग्लास से बना होगा, जिसका एक साइड सिल्वर से हमने कोट किया हुआ है और दूसरा साइड बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग, तब उसको कहेंगे हम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर देखो बच्चों कैसे होता है। ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, उसको थोड़ा पीछे से बाल दिखा दो, टिक 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 टिक। ये जो होगा ये होगा कोटेड साइड, ये होगा कोटेड साइड और ये होगा रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट रहेगा जो ऐसे ही दिखेगा सीधा पेन के जैसा, एक साइड उसका रिफ्लेक्टिंग होगा, दूसरा साइड उसका कोटेड रहेगा, या फिर हाथ को भी आप इमेजिन कर सकते हो, उसको कहेंगे हम प्लेन मिरर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो ये होता है प्लेन मिरर। आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो इमेज कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो वो देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड by
प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो कुछ भी इमेजेस फॉर्म होंगी उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी ये पहले हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द इमेज इज फॉर्म। याद रखना बच्चों, जब जब इमेज फॉर्म होता है वहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ रेज कम से कम 2 रेज की जरूरत रहेगी। क्यों रहेगी तो आप रे डायग्राम्स में आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट से कम 2 से ज्यादा ही रेज आपके आईज में एंटर हो रही है, जिसको ब्रेन एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करके आपको इमेज दिखा रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम रेज की जरूरत रहेगी, कम से कम 2 रेज। और वो 2 रेज का भी इमेज तभी फॉर्म होता है जब वो कहीं ना कहीं पे वो इंटरसेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं पे वो रेज अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तभी जाके उनका इमेज फॉर्म होता है। इमेज में भी 2 टाइप का इमेज होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है उसको भी रे डायग्राम में आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अभी बस उसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, और वो डेफिनेशन है बच्चों, जब रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो एक्चुअली रेज जो है इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, तब जाके उसको कहते हैं हम रियल इमेज। और जब रेज को हमें इमेजिन करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पे जाने के बाद वो रेज इंटरसेक्ट हो सकते हैं, ऐसा अगर हमने इमेजिन किया है तब वो बन जाता है वर्चुअल इमेज। तो रियल, वर्चुअल एंड इमेज फॉर्मेशन सब कुछ इसी में डिटेल में देखेंगे। तो देखो अभी जैसे मैंने बोला आपको, प्लेन मिरर क्या होता है, एक प्लेन ग्लास मटेरियल है जिसका साइड व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। साइड व्यू में मतलब कैसा दिखता है वो मिरर, सामने से ऐसा दिख रहा है, ऐसे देखोगे तो ये होता है उसका साइड व्यू जो होता है स्ट्रेट लाइन। उसको एक साइड से हमने क्या किया है, किससे कोट किया है बच्चों, सिल्वर से, चांदी से कोट किया है। तो सिल्वर से कोट किया हुआ जो मिरर रहता है उसका एक साइड रिफ्लेक्टेड रहेगा, दूसरा साइड जो रहेगा वो कौन सा साइड रहेगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। तो सपोज करेंगे हम कि यहां पे आप बैठे हो, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का आपको इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना है। सो वी नो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने कल ही लास्ट वीडियो में ही देखा था कि लॉज जो है वो 3 टाइप के हैं। पहला कि वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, फिर इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल दिखाना है। तो यहां पे देखो पहला रे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे दिखाएंगे। तो देखो पहला रे यहां से यहां तक कैसे इंसिडेंट होगा, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर आप देखोगे तो वो नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रहा है। कहां पे इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे क्रिएट नहीं हो रहा है, इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे रिटर्न जाएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ये देखो ये आया है और रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे रिटर्न गया है। क्यों, चूंकि इंसिडेंस जो हुआ है वो नॉर्मल पे हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। अभी यहां पे दूसरा कोई भी रे कंसीडर करेंगे, हम इमेजिन करेंगे। तो यहां पे देखो दूसरा रे सपोज यहां से निकला है, यहां से निकल के वो यहां पे इंसिडेंट हुआ है। तो यहां पे जब रे इंसिडेंट हुआ है तो पहले वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल क्रिएट कर रहा है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा नॉर्मल के दूसरे साइड में जाएगा, इधर जाएगा। अभी वो इधर जा रहा है तो इधर जाने वाला ये रे और ये इधर से रिफ्लेक्टेड रे, इनका कभी भी मिलाप होने वाला है क्या बच्चों, मिलाप पता है ना, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इसी का मतलब होता है मिलाप। ठीक है, तो यहां पे इधर देखोगे तो वो उनका जो डिस्टेंस है बढ़ते ही जाने वाला है। इससे आगे मैं नहीं लिखा सकता, आपको इमेजिन करना है। आगे देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि वो रे पीछे से कहीं से आया होगा। तो पीछे देखोगे तो इसको भी पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं पे आपको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो है इमेज फॉर्म हो रहा है। डायग्राम में आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा है, लेकिन याद रखना बच्चों, ये जो डिस्टेंस होता है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो इक्वल आना चाहिए। मेरा डायग्राम इतना एक्यूरेट नहीं आया है, लेकिन आप समझ लो कि ये जो डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, बोथ विल बी एक समान, दोनों के दोनों
सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा जब हम कर रहे हैं, देखो एक्चुअली रेस का मिलाप नहीं हो रहा है, लेकिन हमने इमेजिन किया है, हमने सोचा है कि रेस का मिलाप जो है पीछे कहीं पे जाके होने वाला है तब। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट से पहला रे इंसिडेंट हुआ है नॉर्मली इंसिडेंट रे जो होता है उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होता है, दूसरा रे इधर इंसिडेंट होके एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनाएगा और निकलेगा। तो ये रेज इधर जाके कभी मिलने वाले नहीं है, लेकिन उनको अगर हमने इमेजिन किया तो वो पीछे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पे आपका मिल जाएगा इमेज। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस इमेज की, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना जो प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इमेज का डिस्टेंस ये वाला और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये वाला इक्वल रहता है। यहां पे डायग्राम में आपको इतना एक्यूरेटली पता नहीं चल रहा है कि वो डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, लेकिन याद रखना ये डायग्राम का एरर है ना कि पॉइंट का। ये पॉइंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस एक समान होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतने ही साइज का इमेज फॉर्म होता है। हम जब खुद को मॉर्निंग में आईने में देखते हैं तो आपने कभी देखा है क्या ऐसा, कल मेरा नाक बहुत बड़ा था, आज बहुत छोटा हो गया, आईज आज बड़ी हो गई है, फिर गाल छोटा हो गया है, गाल पीछे चले गए, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज। इमेज जो है सेम साइज का फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है जब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है इमेज इज वर्चुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्चुअलिटी? अभी अभी हमने देखा था कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने बोला था। देखो अभी इधर अगर ये रेज इधर जाके कहीं पे एक्चुअली इंटरसेक्ट होते तो वो इमेज होता रियल इमेज, क्योंकि एक्चुअली रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है जो कर्व मिरर्स में होगा, आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो हमें इमेजिन करना पड़ा है कि यहाँ पे रेज जो है इंटरसेक्ट हुए होंगे, तो इसीलिए ये इमेज बन गया वर्चुअल। फिर और एक वर्ड आता है इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे के वैसा ही इमेज फॉर्म हुआ है। जैसे अगर आप खुद को आईने में ऐसे देख रहे हो तो कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि आपका सर ऊपर है लेकिन इमेज में जो है आपका सर नीचे चला गया, अपसाइड डाउन? वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इमेज जैसा है, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो वहां पे वो इन्वर्जन नहीं होता है। ऐसे केस में उसको कहते हैं हम इरेक्ट इमेज। अगर इन्वर्जन हो रहा है तो उसको कहते हैं हम इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि इमेज जो है उल्टा पुल्टा हो चुका है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मिरर इज कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, अभी अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मिरर में कर्व्ड मिरर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कर्व्ड? कर्व्ड का मतलब पता है आपको? अरे कर्व्ड का मतलब होता है तिरछा, जस्ट लाइक नाक का फनी। ठीक है, तो ऐसा जो मिरर रहेगा उसी को कहेंगे हम कर्व्ड मिरर। तो याद रखना है एनी मिरर विच इज कर्व्ड इन शेप, शेप के ऊपर ही नाम आया है, कर्व्ड इन शेप इज कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो उसके पहले टाइप्स ऑफ मिरर देखने से पहले कर्व्ड मिरर कैसे बनता है ये जान लेंगे। तो कर्व्ड मिरर बनने के लिए सबसे पहले हम एक हॉलो स्फीयर लेते। कौन सा स्फीयर लेते हैं बच्चों? हॉलो स्फीयर, हैलो नहीं। कौन सा लेते हैं? हॉलो स्फीयर। हॉलो और हैलो में तो डिफरेंस आपको पता ही होगा। हैलो मतलब ट्रिंग ट्रिंग हैलो, और दूसरा जो हॉलो है, हॉलो का मतलब होता है एम्प्टी, अंदर से पूरा एम्प्टी। तो ऐसा अगर ग्लास स्फीयर है उसका अगर हमने एक आर्क कट कर दिया
और जो रिमेनिंग मटेरियल उसको थ्रो कर दिया, तो ये ग्लास मटेरियल मिलेगा आपको। इस ग्लास मटेरियल को जैसे मिरर का डेफिनेशन है वैसे ही अगर हमने यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिसका मतलब होता है कि कोट कर दो एक साइड में, तो कोई भी साइड अगर कोट करेंगे उसकी तो वो बन जाएगा कर्व्ड मिरर। अगर उसका एक्सटर्नल साइड कोटेड है, ये साइड अगर कोटेड है तो वो बन जाता है कॉनकेव मिरर, और अगर अंदर वाला साइड कोटेड है तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में जानेंगे और डिटेल में। पहले ये जान लो कर्व्ड मिरर क्या होता है। कर्व्ड मिरर इज एनी मिरर विच इज कर्व्ड इन शेप। इसमें याद रखना है, आपने कभी भी जो सर्कस में मिरर्स देखे होंगे जिसमें जो बंदा होता है अगर मिरर के सामने खड़ा है तो उधर वो इमेज में छोटा दिखता है, उल्टा दिखता है, पुल्टा दिखता है, सुल्टा दिखता है, जो कुछ भी है वो होता है कर्व्ड मिरर की वजह से। तो कर्व्ड मिरर में भी दो टाइप की मिरर होती है। पहली है कॉनकेव मिरर। कर्व्ड मिरर में पहला टाइप है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है बच्चों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कर्व्ड मिरर बनने के लिए आपको एक कौन सा स्फीयर लेना पड़ता है बच्चों, हेलो स्फीयर या हॉलो स्फीयर लेना है, और उस स्फीयर का एक आर्क कट कर लेना है। आर्क तो पता ही होगा, व्हाट इज आर्क। तो आर्क जो मैथमेटिक्स में होता है वही आर्क आपको कट करना है, तो फिजिक्स वाला आर्क ढूंढते बैठोगे। तो यहां पे देखो एक स्फेरिकल ग्लास मटेरियल है, पहले तो उसका आर्क कट करो, उस कटेड आर्क पोर्शन को बाहर फेंक दो, और अगर ये जो मिरर ग्लास मटेरियल जो कर्व शेप में आपको मिला है उसको अगर आपने एक्सटर्नल साइड पे कोटिंग कर दिया तो वो मिरर बन जाता है कॉनकेव मिरर। देखो बच्चा क्या होगा, इट इज द कट पोर्शन ऑफ hollow sphere of glass whose outer side is coated with silver so that inner side becomes reflecting। ठीक है, तो इनर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर है जिसका कर्व सेक्शन आउटर से कोटेड विद सिल्वर है और इनर सेक्शन रिफ्लेक्टिंग है, तब उसको कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कॉन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम होता है उसका, कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्वर्जिंग का मतलब होता है मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो आज को आपको पता ही होगा आज के रूल्स क्या है। डोंट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, चॉक फ्रॉम डिस्टेंस। वैसा नहीं है, कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। अभी कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है उसको याद रखना, जब कभी भी कॉनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल ऐसे रेज इंसिडेंट होंगे, सच टाइप ऑफ पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, तब जो रेज होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे कॉन्वर्ज होके निकलते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं हम कॉन्वर्जिंग मिरर, जो मैंने अभी बताया आपको, मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। इसीलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम होता है कॉन्वर्जिंग मिरर। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ दिस कर्व्ड मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। सो व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जब हम किसी भी स्फेरिकल हॉलो ग्लास मटेरियल से एक आर्क कट करेंगे तो ऐसा आपको ग्लास मटेरियल का पोर्शन मिलेगा। इसका अगर आपने इनर साइड कोट कर दिया है, इनर साइड को क्या कर दिया है, कोटेड विथ सिल्वर, ठीक है, सो दैट द एक्सटर्नल साइड बिकम्स रिफ्लेक्टिंग। अगर एक्सटर्नल साइड उसका रिफ्लेक्टिंग बन रहा है तब उसको कहेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है, इट इज कर्व पोर्शन ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर whose inner portion is coated with silver so that outer curved section becomes reflecting, then it will be called as convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर को दूसरा नाम भी होता है, जैसे यहाँ पे कॉनकेव को कॉन्वर्जिंग है, वैसे ही कॉन्वेक्स को दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, या फिर यहाँ पे भी आएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब कुछ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन से ही हो रहा है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे अप्लाई होते हैं या फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे अप्लाई होते हैं वो भी देखेंगे हम डिटेल में आगे के पॉइंट्स में। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर।
हमें इसको डाइवर्जिंग क्यों कहना है, डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको पता ही होगा वर्ड डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस या फिर डाइवर्जिंग या फिर डाइवर्जेंस, इसका मतलब होता है कभी भी आपको आपके एम से अगर डेविएट किया जाए तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। तो यहां पे वही हो रहा है, देखो व्हेनेवर पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, ये पैरेलल है लेकिन यहां पे ये रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसीलिए इस मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो देखो बच्चों टाइप्स ऑफ मिरर में हमने 3 टाइप के मिरर देखे हैं। पहला टाइप देखा था पिछले स्लाइड में अभी अभी, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, एक स्ट्रेट होता है जिसका स्ट्रेट प्लेन ग्लास मटेरियल होता है, ऐसा दिखता है वो। साइड व्यू ऐसा रहेगा, फ्रंट व्यू ऐसा रहेगा, सामने से देखोगे तो वहां पे उसका एक साइड कोटेड होता है। दूसरा टाइप देखा हमने कर्व्ड मिरर्स, उसमें भी 2 टाइप के हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कर्व्ड मिरर क्या होता है, कर्व्ड मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसका कोई भी सेक्शन कर्व्ड है, तब उसको कहेंगे हम कर्व्ड मिरर। उसमें 2 टाइप है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर उसका आउटर साइड कोटेड है तो कॉनकेव मिरर, अगर उसका इनर साइड कोटेड है तो कॉन्वेक्स मिरर। कोटिंग किससे करना है, सिल्वर से, याद है ना। फिर कॉनकेव को क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कॉनकेव के ऊपर इंसिडेंट होने वाले रे एक जगह पे कॉन्वर्ज होते। इसको क्यों डाइवर्जिंग बोल रहा है, क्योंकि डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होने वाले रे एक दूसरे से ऐसे दूर भागते हैं, डाइवर्ज होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखो, एंजॉय करो और घर बैठे ही पढ़ाई करो। धन्यवाद।